हाय, मैं डॉक्टर जनश्रुति। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो हेयर लॉस की मेडिसिन्स होती हैं, यूजुअली जो टॉपिकल सॉल्यूशंस होते हैं, सिर में लगाने की दवाइयाँ होती हैं, वो सही तरीके से कैसे लगाई जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो दवाई आती है वो यूजुअली ऐसे 30 या 60 ml के पैक में आती है। उसके साथ एक ड्रॉपर आता है और एक स्प्रे करने के लिए स्प्रेयर आता है। बेस्ट तरीका रहता है कि आप इसको ड्रॉपर से ही लगाएं ताकि स्प्रेडेबिलिटी अच्छी रहे और आप अच्छे से उसको पता लगा सकते हैं कि हाँ, कहाँ कितने एरिया में दवाई लग गई है। तो इसमें मार्किंग्स होती हैं, हर ड्रॉपर में 1 ml की मार्किंग होती है। जैसे इस वाले ड्रॉपर में दिख नहीं पा रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ये एक 1 ml की मार्किंग है। तो 1 ml से ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका बॉल्डनेस कम एरिया में है तो आप कम भी लोगे, वो भी चलेगा, लेकिन 1 ml से ज़्यादा एक बार में नहीं लगाना है। तो जैसे अगर हम 1 ml लेते हैं, इसमें ये बिल्कुल 1 ml क्वांटिटी हो गई। अब इसको कैसे लगाना है, कोई भी आपके जैसे स्कैल्प में जैसे मेल्स में यूजुअली ये वाला जो एरिया होता है, यहाँ से बाल जाते हैं, या फिर सेंट्रल हेयर लॉस हो रहा होता है। फीमेल्स में यूजुअली जो सेंट्रल पार्टिंग होती है, वहाँ से बाल ज़्यादा जा रहे होते हैं। तो स्टार्ट हमने वहीं से करना है जहाँ से बाल ज़्यादा जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे यहाँ से अगर हो रहा है तो मैं एक ड्रॉप यहाँ पे मिरर में देख के डालूंगी। एक ड्रॉप डाली और उसको फिर मैंने जितने एरिया में फैलाया जा सकता है उतने एरिया में फैलाना है। फिर दूसरी जगह पे जाके ऐसे ही एक ड्रॉप डाली और उसको भी इसी तरीके से जितने एरिया में हो सके, यूजुअली 1 to 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में एक ड्रॉप लग जाती है। जैसे कि इतना, ये जो इतना एरिया है, इतना एरिया सफिशिएंट है एक ड्रॉप में। बट यूजुअली हमें पता भी नहीं चल पाता कि भाई एक ड्रॉप डली है, कितनी डली है। तो उसका ऐसे ही आप देख सकते हैं कि आपने डाला और जो थोड़ा वेटनेस की फीलिंग सी आती है उसको हमने स्प्रेड करके छोड़ दिया। यूजुअली इतने ही एरिया में वो लग जाएगी ईजीली। ठीक है, तो ये हो गया ड्रॉपर से दवाई को कैसे लगाना है। आइडियली ड्रॉपर से ही लगाओ ताकि बेस्ट रिजल्ट आ पाए। लगाया, फिर उसके बाद क्या करना है, पूरे स्कैल्प में अगर लग जाती है दवाई तो उसके बाद आपने हल्के हाथ से ऐसे करके पूरे स्कैल्प में मसाज कर देनी है। 3 to 5 मिनट्स अगर आप मसाज करेंगे तो बेस्ट रहेगा। बहुत ज़ोर से रगड़ना नहीं है इसको, हल्के हाथ से ऐसे ऐसे करके मसाज कर देनी है। इससे दवाई का एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। और कोई कोई को ऐसा लगता है कि भाई ये थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, उतना टाइम जैसे मॉर्निंग में उतना टाइम नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लगाने के लिए स्प्रे वाली जो हमारे पास ये स्प्रेयर है, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ना क्या थोड़ी वेस्टेज ज़्यादा होती है स्प्रे से, क्योंकि स्प्रे आपके जो दवाई है वो हेयर के जो स्ट्रैंड्स हैं उसमें भी लगेगा अगर आप ज़्यादा दूर से करेंगे। तो कोशिश ये करनी है कम से कम डिस्टेंस रख के, जैसे एक स्प्रे ऐसे किया और फिर उसको जितना हो सके उतने एरिया में हमने फैला देना है। ऐसे ही फिर दूसरी साइड भी आप ऐसे लगा सकते हैं। इसको ऐसे स्प्रे किया और उसको फैला दिया। मेन ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जब भी आप लगा रहे हैं दवाई, तब आपके बाल ज़्यादा वेट नहीं होने चाहिए, ऐसे ड्रेंचिंग वेट नहीं होने चाहिए कि भाई पानी बह रहा है और आप उसमें लगा रहे हैं। उससे क्या होगा, दवाई बह के आपके चेहरे पे आ सकती है, इरिटेशन कॉज कर सकती है और पानी की वजह से दवाई डाइल्यूट हो जाएगी तो इफ़ेक्टिव उतनी नहीं रहेगी। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और जिनको भी यूजुअली मैं फ़ीमेल्स को नाइट में बताती हूँ, मेल्स को सुबह शाम दोनों टाइम भी लगा सकते हैं, क्योंकि उनके शॉर्ट हेयर होते हैं तो कन्वीनियंट रहता है, उनको ईजीली वो फास्ट लगा पाते हैं। फीमेल्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है तो वो एक रूटीन मेंटेन नहीं कर पाते। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एटलीस्ट आप एक बार लगाओ, नाइट में लगाओ, लेकिन प्रॉपर टाइम दे के आपने लगाना है। ध्यान रखना है मसाज ज़रूर करनी है। उसके अलावा कोई कोई बॉटल्स जो मैं एडवाइस करती हूँ वो कोई इस तरह से पंप भी आता है। तो इसको पंप को भी आपको फिंगर पे लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप जो आपका स्कैल्प है पार्टीशन आपने किया और वहाँ पे एक ड्रॉप डाली, एक ड्रॉप डाली और आपको फील हो जाएगा ऑब्वियसली वेट जो दवाई है, सॉल्यूशन है, वो फील हो जाएगा। तो उसको आपने तरीका सेम रहेगा,
1 ड्रॉप इतने एक एरिया में आपने लगानी है और उसको अच्छे से मसाज करनी है। मेन पॉइंट इज़ मसाज करना। और फिर उसके बाद पूरे स्कैल्प पे आपने लगा दिया, फिर उसको आपने ऐसे ही थोड़ा 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दो। और लगाने के बाद आपने अपने फिंगर टिप्स को वॉश कर लेना है, क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ पे भी फिंगर्स पे हेयर फॉलिकल्स होते हैं। तो अगर आप इसको वॉश नहीं करेंगे तो टाइम के साथ यहाँ पे भी जो हेयर की ग्रोथ है वो थोड़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती है। तो वो चीज़ ना हो उसके लिए वॉश करो हाथों को इमीडिएटली। और अगर बाई चांस दवाई बह के माथे पे या कहीं पे भी गिर गई है तो उसको वेट कॉटन से वाइप कर दो, या आप फेस भी वॉश कर सकते हो। अच्छा, फिर 10 मिनट के लिए वेट क्यों करना है? ताकि अगर आप बिस्तर पे लेटते हैं रात को तो आपके वेट जो दवाई है वो आपके पिलो कवर पे या बेडशीट पे ना लग जाए। क्योंकि क्या होगा, अगर दवाई वहाँ लग गई और वो जगह फिर से आपके फेस पे टच होगी ना, तो वहाँ पे हमारे फेस पे भी हेयर फॉलिकल्स होते हैं, वहाँ पे भी बालों की ग्रोथ आपको ओवर द टाइम अगर कॉन्टिन्यूसली ये चीज़ चलती रही तो आपको वहाँ भी हेयर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स ना हो इसके लिए सही तरीके से दवाई लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हेयर लॉस के कॉजेज़ भी बहुत अलग-अलग होते हैं। ये तो जो मैं बता रही हूँ यूजुअली जो मेल पैटर्न हेयर लॉस या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस बताया मैंने अभी आपको। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। जैसे टीलोजन एफ्लूवियम होता है, वो होता है जब कोई आपकी बॉडी पिछले 6 महीने में, साल भर में कोई सडन स्ट्रेस से गुज़री है, मेंटल स्ट्रेस या फिर फिज़िकली कोई बुखार आपको लंबे टाइम तक रहा, या कोई सर्जरी आपकी हुई है। और उसके अलावा डेफिशिएंसीज़ भी हेयर फॉल कॉज करा सकती हैं। आयरन डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी, थायराइड के इश्यूज़ जिनको रहते हैं उनको भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप हमें दिखाने आते हैं हॉस्पिटल में, तो हम सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं और उसके बेसिस पे ही आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। इसके अलावा फिर हम सप्लीमेंट्स स्टार्ट कर सकते हैं, मल्टीविटामिन्स जिसमें बायोटिन रहता है, या आयरन सप्लीमेंट्स भी अगर आपकी डेफिशिएंसी आती है तो B12। और ये सारी चीज़ें इवैल्यूएट करने के बाद ही पता चलती है। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप अपने आप से बहुत लंबे टाइम तक सप्लीमेंट्स ना लें। डॉक्टर अगर एडवाइस कर रहा है आपको तो ही लें। और जो लगाने की दवाइयाँ भी हैं वो क्या होता है कि जो इफ़ेक्ट है इसका 3 to 6 मंथ्स लग जाते हैं लगाने की दवाइयों का असर देखने के लिए। इनिशियली तो 1 महीने क्या होता है ना कि आपके बालों की ना स्टेजेस होती हैं, टीलोजन, एनाजन, ऐसे स्टेजेस होती हैं। तो ये दवाई क्या करती है, जो टीलोजन में हेयर है मतलब कमज़ोर बाल है उसको वो निकालती है और नीचे से एक स्ट्रॉन्ग बाल निकल के आता है। तो टीलोजन से एनाजन आता है हेयर, तो उसकी थिकनेस भी ज़्यादा होगी। और जो अगर फॉलिकल्स में क्या होता है कि 3 या 4 बाल होते हैं तो किसी किसी फॉलिकल में 2 रह जाते हैं, 1 रह जाता है। तो इस दवाई से वो बालों का नंबर भी इंक्रीज़ हो जाता है। मेनली है जो थिकनेस है वो बेटर हो जाती है, क्योंकि मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में बालों की मिनिएचराइजेशन होती है, बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं। तो उसको ये सबसे पहले ठीक करता है। वो चीज़ आपको देखने में 2-1 महीने लग जाते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, और प्रॉपर रिस्पॉन्स दिखता है 4 से 6 महीने के अंदर। तो ऐसा नहीं सोचना है कि आपने आज रात को दवाई लगाई और आप कल सुबह यूँ सोचो देखें कि बाल आए कि नहीं आए, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा उसके लिए। और खाने की दवाइयाँ, सप्लीमेंट्स के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड, ड्यूटास्टेराइड। बट मेरी सलाह यही रहेगी कि आप ना अपने आप से कुछ भी डिसाइड नहीं करें, अपने आप से ये चीज़ें नहीं लें, डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर अगर आपको सजेस्ट करता है कि आपको ये लेनी चाहिए तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन बिना इन्वेस्टिगेशंस के, बिना सलाह के नहीं लेनी है। एक और चीज़ जो मैं देख रही हूँ आजकल कि पेशेंट्स आते हैं कि अपने आप से ही वो डर्मा रोलर यूज़ कर रहे हैं, गलत साइज़ का यूज़ कर रहे हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं। तो उससे ना स्कारिंग हो सकती है, क्योंकि डर्मा रोलर जो एक ऐसी डिवाइस है जो अगर आप स्कैल्प पे ऐसे उसको चलाते हैं तो माइक्रो इंजरीज हो जाती हैं। वो माइक्रो इंजरीज फिर हील होती हैं, तो एक वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो गए। लेकिन क्या होता है ना, बहुत फ्रीक्वेंटली अगर आप कर रहे हैं तो ओवर द टाइम वहाँ पे स्कारिंग हो जाएगी। तो आप चले थे बाल उगाने के लिए, लेकिन वो स्कारिंग होके और कम रह जाएंगे बाल।
तो एक तो गलत साइज़ यूज़ नहीं करना, अगर डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है तो ही आप करो। 0.25 का जो साइज़ होता है उससे ऊपर यूज़ नहीं करना होता डर्मा रोलर, और हफ्ते में एक बार से ज़्यादा नहीं करना होता। और जो 0.25 वाला जो है उसका भी पर्पज़ इतना ही है कि भाई आपकी जो दवाई का एब्जॉर्प्शन है वो बेटर हो जाएगा। वो एब्जॉर्प्शन हम मसाज अगर करते हैं ना तो उससे भी वो चीज़ हम अचीव कर सकते हैं। तो डर्मा रोलर की आपको अपने आप से यूज़ करने की नीड नहीं है, घर पे नहीं करना है। बाकी क्लिनिक में अगर डॉक्टर एडवाइस करता है, एक तो पीआरपीज़ भी होते हैं इसमें, नेक्स्ट स्टेप रहता है। तो जीएफसी, पीआरपी, ये चीज़ें डॉक्टर ही एडवाइस करेगा आपको। उसके अलावा अल्टीमेटली तो हेयर ट्रांसप्लांट है ही। वो स्टेज पे डिपेंड करता है कि आपका जो हेयर लॉस है वो कौन सी स्टेज पे है फ़िलहाल, और उसके लिए डॉक्टर आपको कैसे एडवाइस करता है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी कि प्रॉपर तरीके से अगर आप दवाई लगाएंगे तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, और दैट इज़ इट।